वो मेरी क्लास फेलो थी, बहुत कमगू और संजीदा इतनी कि कोई उससे बात ना करता था। सबसे पहले मेरी दोस्ती उससे हुई। मुझे कमगू लोग पसंद थे कि मैं खुद संजीदा मिजाज थी। रफ्ता रफ्ता हम में ज़हनी हम आहंगी बढ़ती गई। वो मुझसे बेतकल्लुफ हो गई तो बताया कि वो अपनी बेवा माँ के साथ रहती है और उनका कोई जरिया आमदनी नहीं है। मामू चचा जैसे रिश्तों से भी महरूम है। एक बड़ी बहन शादीशुदा है, बहनोई खुशहाल आदमी है, वही उनकी माली मदद करते हैं। गोया उसके संजीदा रहने की एक माकूल वजह मौजूद थी। एक दिन उसने कहा, मेरी माँ बीमार है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, वो चलने से माजूर हैं, सोच रही हूँ कैसे लेकर जाऊं। मेरे भाई अभी लेने आते होंगे, उनसे कहती हूँ हम अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। उसने बात मान ली। छुट्टी हुई तो भाईजान लेने आए हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि फरा की अम्मी बीमार हैं। बोले चलो जहां जाना है चलते हैं। मैंने फरा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पहले हम उसके घर गए, फरा की वालदा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गए। उस रोज आसिम भाई ने फरा को पहली बार देखा था। उसकी माँ को डॉक्टर को दिखाकर घर पहुंचे तो अम्मी परेशान थी। पूछा क्यों इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे। मैंने फरा की वालदा की बीमारी का बताया। कहने लगी जब उनको जरूरत हो फरा से कहना फोन कर दे, हम गाड़ी भेज देंगे। मैंने तमाम अहवाल घर वालों को बता दिया था। फरा का सभी ख्याल रखते थे। अम्मी खास तौर पर के यतीम बच्ची है और जरूरतमंद लोग हैं। उनका घर भी अपना ना था। किराए पर एक छोटे से मकान में माँ बेटी रहती थी, जिसका किराया फरा की बड़ी बहन देती थी। हालात की वजह से फरा नाखुश और मजबूर सी दिखती थी। कई बार चाहा वो मेरे साथ सैर पर चले ताकि कुछ लम्हात फरहत के महसूस कर सके। राजी ना हुई। कहती माँ कमजोर हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। कभी कहती कितनी बदकिस्मत हूं, मेरा कोई भाई नहीं है। भाई अगर होता कम से कम सहारा तो बनता। बहनोई भी भाई होते हैं, फरा वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। हाँ शहला तुम सही कहती हो, बहनोई ख्याल रखते हैं तभी हम 2 वक्त की रोटी खाकर जिंदा हैं। मगर भाई और बहनोई में फर्क होता है। भाई की कमाई एहसान नहीं लगती, लेकिन बहनोई देते हैं तो लगता है कि हम उनके एहसान तले दबते जा रहे हैं। बस ये फर्क है सगे भाई और बहनोई में। तुम ज्यादा महसूस करती हो फरा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका हम पर खर्च करना एक एहसान है और इसका बदला किसी दिन उतारना पड़ेगा मुझे। मेरे भाई को फरा पहली नजर में अच्छी लगी थी। जब मैं उसके बारे में बातें करती, उसके हालात बताती, तो भाई के दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात जाग जाते। कहते कि तुम उसकी माली मदद किया करो। शहला वो यतीम है और तालिब इल्म है, उसके तालीमी अखराजात हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बहुत खुददार है भैया। अगर मैंने उससे कोई ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई तो मुझसे बोलना छोड़ देगी, कभी मेरी इमदाद कबूल ना करेगी। मैट्रिक के बाद फरहा पढ़ाई जारी ना रख सकी। उसकी माँ अब बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी और दायमी बीमारी की लपेट में आ चुकी थी। माँ की देखभाल करने वाला उसके सिवा कोई ना था। बड़ी बहन के 4 छोटे बच्चे थे। वो अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़कर माँ के पास रहने नहीं आ सकती थी। अब मैं ही कभी कभी कॉलेज से वापसी पर फरा से मिलने चली जाती। भाई साथ होते, वो अक्सर गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करते, या कभी उसकी माँ इसरार करके बुलाती तो भाई उनकी आदत के लिए घर के अंदर चले जाते। आंटी बातें कर लेती थीं। आंटी भी मेरे भाई को पसंद करने लगी थी। शायद उनको दामाद के रूप में देखना उनकी आरजू थी। उनकी बातों में इस इरादे को भांपकर भाई ने यह फैसला कर लिया कि वो उनकी बेटी से शादी करेंगे। उन्होंने अम्मी से बात की और आंटी की गिरती सेहत के पेशे नजर जल्दी की ताकीद की। फरा के हालात अम्मी जानती थी। उनके दिल में उस लड़की के लिए शफकत का जज्बा था। वो राजी हो गई। मैंने फरा को बताया। वो मायूस नजर आ रही थी। कहने लगी, अम्मी दिल से चाहती हैं मेरी शादी हो जाए, लेकिन बाजी और बहनोई जब तक राजी ना होंगे ये रिश्ता ना होगा। मैंने आंटी से बात की। उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। अगले लम्हे वो कुछ बुझ सी गई। कहा, दामाद और बेटी को कल बुलवा लूंगी, आप लोगों को उनसे बात करनी होगी। खास तौर से इस मामले में मेरे दामाद का राजी होना जरूरी है, क्योंकि वही अब हमारे कफील और सरपरस्त हैं। हम समझ रहे थे कि हमारी आओभगत करेंगे
और मौजू रिश्ते के मिल जाने पर खुश होंगे, क्योंकि हमें जहेज वगैरह का लालच ना था। लेकिन फराह के बहनोई ने ऐसा सख्त रवैया अपनाया कि जिसकी तवक्को कोई इज्जतदार आदमी नहीं कर सकता था। इनकार का भी एक शाइस्ता तरीका होता है। उन्होंने अम्मी जान को आड़े हाथों लिया कि मेरी साली के साथ तुम्हारी लड़की पढ़ती थी, तभी तुम्हारे लड़के ने इस पर ना जाने कब से नजर रखी हुई थी। हम हैरान परेशान उनके घर से निकले। अम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। इस वाकये से हम काफी सदमे में रहे। बिलाखिर खुद को समझा बुझाकर आंटी से मिलने दोबारा उनके घर चली गई और सवाल किया कि आंटी आप बड़ी थीं, जब आपके दामाद ऐसी नाजेबा बातें कर रहे थे, आपने मदाखलत क्यों नहीं की? आपने क्यों उनको नहीं रोका? बोली, बेटी वो मेरी एक नहीं चलने देता। चूंकि हम उस पर इन्हसार करते हैं तो वो समझता है कि वही अक्ले कुल है। हमारे तमाम फैसले उसने अपने हाथों में ले रखे हैं। आप लोगों के आने से कबल इस रिश्ते पर उसने सवाल किया था, क्या फराह से पूछ लिया है? मैंने बताया हाँ वो राजी है। पूछा कैसे राजी है? क्या उसने लड़के को देखा है? जानती है उसे? हाँ देखा हुआ है, उसकी क्लास फेलो का भाई है। मैं समझी कि मेरे सही जवाब से उसको फैसला करने में रहनुमाई मिलेगी, लेकिन उसने उलट ही फैसला कर दिया। मेरी सही बात को गलत सिमत ले गया। कहा कि फराह ने खुद लड़का पसंद किया है, ये आजाद और आवारा हो गई है। तुम लोगों के जाने के बाद उस पर हमसे झगड़ा भी किया। मुझे मालूम होता वो ऐसा उल्टा रद्दअमल दिखाएगा, क्यों आप लोगों को बुलवाकर बेइज्जती करवाती। आंटी बेचारी रो रही थी। फराह इस वाक़े पर इतनी गमजदा थी कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो नदामत से मेरे सामने ही ना आ रही थी। मैं उनकी मजबूरी समझ गई। भाई से कहा कि मेरी सहेली की माँ मजबूर है, हमें फराह का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। सोचा रिश्ते तो आसमानों पर होते हैं, इस वजह से कि नाता ना जुड़ सका। मुझे अपनी दोस्त की दोस्ती को खैरबाद ना कहना चाहिए। यही सोचकर कुछ दिनों बाद उसके घर चली गई। वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोस में जो लोग रहते थे उनकी लड़की भी फराह की दोस्त थी। उससे पता किया तो उसने बताया कि फराह की बहन बहनोई उन लोगों को अपने साथ ले गए हैं। आपा बता रही थी कि अब वालदा और बहन को अपने पास रखेंगी। फराह ने जाते हुए कुछ नहीं बताया। बताया था कि आप लोगों के रिश्ते लाने से उसका बहनोई शक में पड़ गया है कि शायद आपके भाई ने इस पर पहले से डोरे डाल रखे थे और ये रिश्ता तभी आया है कि फराह का कोई ताल्लुक आपके भाई से बनता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सोचने लगी कि इसका बहनोई किस कदर गंदी ज़हनियत का मालिक है। हम हमदर्दी की वजह से रिश्ता मांग रहे थे और वो क्या सोच रहा है? भला फराह जैसी गरीब घर की लड़की से क्या लालच वाबस्ता हो सकता है हम लोगों का? मेरा भाई भी नरम दिल इंसान, अच्छी फितरत का मालिक था। उन लोगों को मुसीबत और कसम पुरसी की जिंदगी से निकालना चाहता था, लेकिन फराह की किस्मत में हमारी मोहब्बत न लिखी थी। साल भर तक मेरा फराह के साथ कोई राब्ता ना हो सका। मेरी शादी तय हो गई। कार्ड देना था। जी चाहा कि फराह से किसी तरह राब्ता हो, उसका हाल पूछूं और अपनी शादी पर मदऊ करूं। आए या ना आए ये और बात थी। उनकी साबका पड़ोसन लड़की से दोबारा राब्ता किया। उसने फराह की बड़ी बहन का नंबर दिया। मैंने कॉल की। आपा ने फोन उठाया। मैं शहला बोल रही हूँ। कौसर आपा, आप कैसी हैं और फराह का क्या हाल है? ठीक हूँ, फराह भी खैरियत से है। कहो कैसे याद किया है शहला आज तुमने? मैं समझी कि नाराज हो गई हो। आप लोगों को शादी का कार्ड देना था, तभी फोन किया है। आपका नंबर आंटी की पड़ोसन से लिया है। मैं कार्ड देने गई तो ताला था। मैं उनके घर चली गई। क्या फराह से बात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं। उन्होंने फोन फराह को दे दिया। कैसी हो फराह? इतने दिन बाद तुमसे राब्ता हुआ है, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। तुम कैसी हो? तुम्हें शादी का कार्ड देना है। मैं नहीं आ सकूंगी शहला, बहनोई इजाजत ना देंगे। और तुम दोबारा फोन मत करना, वरना मुझ पर मजीद पाबंदियां लग जाएंगी। दुल्हा भाई आप लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मुझे बहुत सदमा हुआ। इतने दिनों बाद मैंने फोन किया तो ऐसा जवाब मिला कि दिल बुझ गया। सोचा इस लड़की से अलग ही रहना बेहतर है। इसके बाद मैंने उससे मिलने या बात करने की कभी कोशिश ना की। शादी के बाद ब्याह कर मैं इस्लामाबाद चली गई। मैं अपनी ब्याहता जिंदगी में मसरूफ और मगन थी। बच्चों की जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमने अम्मी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया।
एक रोज शॉपिंग के दौरान अचानक 8 साल बाद फरा से बाजार में मुठभेड़ हो गई। उसकी हालत देखकर शशदर रह गई। वो बिल्कुल पहचानी ना जा रही थी। ये तुमको क्या हो गया है फरा? तुम तो जवानी में बूढ़ी नजर आ रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके साथ एक 4 बरस की बच्ची थी। मैंने इसरार करके गाड़ी में बिठा लिया और घर ले आई। तुम तो बिल्कुल उजड़ कर रह गई हो। वक्त से पहले बुढ़ापा और वैरानी इतनी कि मेरा दिल ही बैठ गया है। खुश तो हो अपने घर में? किससे हुई है तुम्हारी शादी? किसी से नहीं हुई। क्या मतलब? मैंने उसके साथ आई बच्ची की तरफ देखकर कहा। मेरे ताबड़तोड़ सवालात के बाद बिलाखिर गोया हुई। अम्मी की वफात के बाद आपा 5 बरस और जिंदा रहीं और 5वीं बच्ची को जन्म देते वक्त वफात पा गई। उनके 5 बच्चों को देखने वाला कोई न था। उनके शौहर ने कहा कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना इन बच्चों को कौन परवान चढ़ाएगा। जब इनकार किया तो कहा फिर मैं उनको किसी यतीम खाने में दाखिल करवा देता हूँ। मुझे आपा के बच्चों की खातिर उनकी बात मानना पड़ी। क्या करती, और कोई चारा ना था। शायद इसी वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद ना आता था और वो मेरी शादी कराने का नाम नहीं लेते थे। हमें ये खर्चा देते ही इसीलिए थे कि मुझे एक दिन उनका एहसान उतारना होगा। सो ऐसा ही हुआ है। ये कहकर उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पूंछे। उसकी हालत जार कह रही थी कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, बस जी रही है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की मर्जी से सांस ले रही है। थोड़ी देर मेरे पास बैठकर वो चली गई और मैं सोचती रह गई कि इंसान के नसीब में कभी दुख और कभी सुख होते हैं, मगर कैसा नसीब लेकर आई थी फरा बेचारी कि पहले यतीमी और फिर जबर भरी जिंदगी उसे गुजारनी पड़ गई। बेशक उसने अपनी मरहूमा बहन की खातिर कुर्बानी का कर्ज उतार दिया था, लेकिन उसका अपना दामन तो खुशियों से खाली था। वो कह रही थी हर लड़की के ख्वाब होते हैं और मेरा ख्वाब था एक प्यारा सा पुरसुकून घर। तुम लोगों ने तो प्यार दिया तो जी चाहता था तुम्हारे घर के ही छांव मिल जाए, मगर मैं उस वक्त भी मजबूर थी जब ऐसा मुमकिन था, और आज भी जिस घर में रहना कभी ना चाहती थी उस घर में रहने पर मजबूर हूं कि उसके सिवा और मेरा घर नहीं है। जाऊं तो कहां जाऊं? पहले आपा के बच्चे छोटे थे, मेरी उनको अशद जरूरत थी। अब बड़े हो गए हैं तब भी मेरी उनको अशद जरूरत है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते, जबकि उनके बाप से पहले भी मुझे नफरत थी और अब भी है। शहला, बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के साथ उम्र भर रहना जो आपको पसंद ना हो, लेकिन उसके साथ रहना एक नागुज़ीर मजबूरी बन जाए। हर सांस में खंजर चलता है जो मेरे दिल को जख्मी करता रहता है। किसी से अपना दुख नहीं कह सकती, किसी रिश्तेदार के घर पनाह नहीं ले सकती कि कोई ऐसा रिश्तेदार है ही नहीं जो मुझे पनाह दे। फरा अपना दुख बताकर चली गई। मेरे दिल का सोया जख्म जगा गई। उसकी याद को भुला चुकी थी, लेकिन जब दोबारा मिलकर गई तो उसकी याद मेरे कलेजे को जख्म जख्म करती रही। दुआ करती हूँ अल्लाह ऐसी मजबूर जिंदगी किसी लड़की को ना दे। पहले फरा को भुला दिया था, लेकिन अब कभी ना भुला सकूंगी। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी क्या आप कभी भुला सकेंगे? और आप भी दुआ करें कि अल्लाह कभी किसी लड़की की जिंदगी ऐसी ना करे। आमीन। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।